नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चले खबरें तफसील के साथ। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के जंगलात से एक लापता टेरिटोरियल आर्मी की लाश बरामद हुई है और जहां पर जानकारी जो सामने आ रही है, पुलिस अफसरान की तरफ से बताया गया है कि आज सुबह पुलिस और फौज की जानिब से एक बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिस दौरान फौजी की लाश बरामद हुई है। और ये बताया जा रहा है कि अहलकार की मौत की हालत और लापता होने की वजूहात के हवाले से तहकीकात जो है वो जारी है, और जहां पर अहलकार की शनाख्त हिलाल अहमद बट के तौर पर हुई है। दुख बच्चे गो गया ड्यूटी ये ड्यूटी ऑलरेडी वन आमुत काल घर पे द्राव रात सुबह पता अमिस पे क्या जुल्म गो यह क्या तुल यह क्या मारन तरन फिक्री कह यह क्या दलील बाकी घर क्या हालत घर बिचारस बच्चे जस खानदार बड़ बब सह बिचार कैंसर पेशेंट नान सत बेमार बस यह मोल मोज सह बिचार मुजूर पेश सह कर क्या द्राव तमिस नश सह पकन पन घर किन वारिया कह गामस वनकस तंजी कत तावन पेमुत अलाक वनकन अहन यह कम चीजन कोर यह क्या कोर बस युत बाकी नहीं कहीं क्या जाओ मार निकला है ड्यूटी के लिए, छुट्टी पर था। तो 8 तारीख को ये लापता हुआ। आज 9 तारीख को इसकी लाश कहीं से बरामद हुआ। हमें बहुत दुख है। जब हमने सुना, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है, छोटे छोटे परिवार है इसका बच्चे, गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसके परिवार का खास ख्याल रखा जाए और इसको इंसाफ मिलने चाहिए। बाकी ये बहुत शरीफ लड़का था। पता नहीं ये वजूहत क्या हुआ, इसकी लाश अभी मिला है, क्या वजूहत है, इसकी डेथ क्यों हुआ है, तो बाकी हमें कुछ पता नहीं है। हमें जो अभी सुना है, तो इसीलिए हम गांव वाले इधर जमा हुए हैं। हमें बहुत दुख है, कितना बहुत पूरे इलाके को दुख है इस वक्त। किस तरह का इंसान था? बहुत शरीफ लड़का था, छोटा बच्चा था। अभी इसका 2-3 साल हो गया आर्मी में बस। तो बीमार माँ बाप भी, दादा वादा सब, माँ नानी वानी सब बीमार है इसके घर में। पता नहीं ये क्या वजूहत हुआ, क्यों इसको कहीं से मार दिया गया, पता नहीं है। जी, मेरा नाम इरफान रशीद बातू है। मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ पर ये हिलाल अहमद भट्ट रहता था। मैं इसका पड़ोसी हूँ। कल हमने सुना था यही कि ये बेचारा घर से निकला है ड्यूटी के लिए, और कल ही हमने न्यूज़ सुनी है कि इस बेचारे को अगवा किया गया है। लेकिन आज जो ही इसकी न्यूज़ आ गई फेसबुक पे, तो हमने सुना है कि इसकी बॉडी रिकवर की गई है कोकरनाग बेल्ट के एरिया से। पता नहीं है किन लोगों ने इसको मार दिया है। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि इस नहीं तो हमें ये मैंडेट नहीं मिलता। अगर लोगों के पास ये भरोसा नहीं होता नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो ये हमें इस बहुमत से नहीं लाते अंदर। मैं कहीं नहीं दिख रहा जनाब, कोई इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं है। मैं लोगों के साथ हूँ, जो उनकी आवाज़ है मैं बनने की कोशिश करता हूँ, जो उनके मसले हैं मैं आगे करने की कोशिश करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा कोई रोल नहीं है। बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट पहली चीज़। अगर नौजवान को आगे कोई अपना फ्यूचर नहीं दिखता, कोई काम नहीं उनके लिए, तो क्या करेंगे वो? अब देखिए, लोग पूछते हैं कि ड्रग्स का मसला यहाँ जम्मू कश्मीर में इतना क्यों बढ़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर नौजवानों को दबाया गया है। उनको कुछ दिया गया नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं दिए जाते इनको, काम है नहीं, उल्टा इनको जेल में फेंकते हैं।
यूएपी और पीएसए के तहत। तो पहली चीज़ तो बेरोज़गारी पर हम पूरे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे नौजवान जेल में भरे गए हैं, उन पर दबाव डाला गया है, उनको हम निकालेंगे। तो पीएसए को हम हटाएंगे। खेल जो मैदान है उनको देंगे, पूरे तरीके से काम देंगे। पढ़ाई सबसे नौजवान खासकर मेरे ले चुके, मैंने जितना भी मैं पढ़ा हूँ, मुझे पता है जो भी आज तक जहाँ मैं पहुँचा हूँ वो पढ़ाई के ज़रिए हुआ है। तो हमें नौजवान को जिस तरीके से शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को पढ़ाया, हमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। मैंने तो बोला स्टेटहुड इज़ द राइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देयर इज़ नो अदर वे। वी आर अ डेमोक्रेसी। The people of Jammu and Kashmir have chosen their leaders, their representatives. The representatives need to work for the people. The only way the people of Jammu and Kashmir, their work can be done is for the government to have power. नहीं, पहला सवाल जो आपने पूछा कि how are you going to take it back, ये सवाल ही आपको जवाब देता है। ये क्यों नहीं दे रहे वापस? मांगने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अब दीजिए। आपने बोला कि जब जम्मू कश्मीर की खुद की हुकूमत बनेगी हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। आपने पूछा कि कैसे लाओगे, मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर जाने की जरूरत क्या है? इनको खुद ब खुद देना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कल साबिक नायब स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली नज़ीर गुरेजी ने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुरेज हलके से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोगों ने बीजेपी को शिकस्त देने का फैसला किया। नज़ीर गुरेजी ने ये भी उम्मीद जाहिर की कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल होगा और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अवाम के तमाम मसाइल को हल करेंगे। देखिए, गुरेज में गुरेज वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ, गुरेज के लोगों का, तिलेल के लोगों का, बख्तौर और कंदरमान के लोगों का, जिन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन था, पूरा जोर लगाया था बीजेपी ने कि गुरेज की सीट हम किसी तरीके से ले लें। लेकिन मैं इसका सेहरा अपने सर बांधना नहीं चाहता हूँ। ये सेहरा उन लोगों को जाता है जिन्होंने वोट डाले, उनको पैसे की लालच दी गई, उनको बहुत सारी लालच दी गई, लेकिन उन्होंने तमाम लालचों को ठुकरा के मुझे वोट दे दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में गुरेज, तिलेल और बख्तौर वालों का, गुरेज वालों का जो है वो हाथ है। थैंक यू। गलत बात एक मीडिया में आई है कि टफ कंपटीशन था गुरेज में। कोई टफ कंपटीशन नहीं था। टफ कंपटीशन होता तो मैं अपने लीडरों को वहाँ बुलाता, मैं कहता आ जाओ मेरे लिए वोट मांगो। मेरा कोई लीडर नहीं आया वहाँ मुझे वोट मांगने के लिए। मैं अकेला उस मैदान में था, गुरेज के लोग उस मैदान में थे। गुरेज के लोगों ने फैसला ले लिया था कि इस बार बीजेपी को हराना है और हरा दिया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, गुरेज एक पसमानदा इलाका है, फारफलंग इलाका है, 6 महीने कटा रहता है। कोशिश करेंगे उनकी जो मुश्किलात हैं उनको आगे हल करने के लिए, इसीलिए तो वोट दे दिया है। सबसे बड़ा गुरेज के लोगों का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसलिए एतबार किया है कि यहाँ हमारी पार्टी है, लोगों की पार्टी है, लोगों से चुन के आई है। तो हमें लोगों के लिए लड़ना है, इस रियासत के लिए लड़ना है। इस रियासत को जो इन 7 साल 10 साल में तहस नहस किया गया, यहाँ इतने कवानीन लाए गए हैं जिन कवानीन को अगर हम देखें तो शायद पूरे मुल्क में किसी रियासत में वो कानून नहीं है जो कवानीन यहाँ लाए हैं। लोगों को डिग्रेड करने के लिए लताड़ा गया लोगों को। यहाँ हमारी बाजरी ये क्या रेत तक बाहर वालों को बेचा गया। उसके लिए काम करना है, इस रियासत की डिग्निटी के लिए काम करना है। वक्त में ये रियासत सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, आज ये रियासत बीक के कगार पर है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हमारी ज़मीनों का हक हमसे छीना गया है, हम सब कुछ हमसे लिया गया है, उसके लिए हमने लड़ना है। देखिए, हमें उम्मीद है कि बीजेपी ने जो वादा किया है कि स्टेटहुड हम वापस लाएंगे, मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो इस होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा किया है, पार्लियामेंट के अंदर वादा किया है कि जो ही इलेक्शन होंगे उसके बाद स्टेटहुड बहाल की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं स्टेटहुड बहाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। हमें लोगों ने चुना किस लिए है कि यहाँ हमारी डिग्निटी को वापस लाइए, हमारे वो जो एहसास कमतरी हम में पैदा की गई जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो ख़त्म करने के लिए तो हम लड़ेंगे इसके लिए। चीफ मिनिस्टर तो उमर अब्दुल्ला साहब होंगे, वो उन्होंने लीड किया इस इलेक्शन को। इस इलेक्शन में वो ही वाज आवर लीडर, उसने हमारी
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकन असेंबली राजपुरा गुलाम मोहम्मद मीर ने कल शानदार कामयाबी हासिल करके राजपुरा हलके के लोगों का शुक्रिया अदा किया। गुलाम मोहम्मद मीर ने राजपुरा हलके से 14,000 वोटों से कामयाबी हासिल की। उनके मुताबिक वो राजपुरा की तामीर और तरक्की के लिए पूरी तरीके से काम करेंगे। देखिए, आज लोगों ने हम पर एतमाद किया है, उन्होंने हमें वोट डाले हैं, मुझे कामयाब किया है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। और इंशाल्लाह मैंने जो वादे किए हैं लोगों को, जो मैंने कंपेन के दौरान उनसे वादे किए, वो वादे पूरे करने का अब टाइम आ गया है। इंशाल्लाह मेरा उनका काम था वोट डालना, उन्होंने वोट डाले हैं, मुझे कामयाब किया, बड़े असर से कामयाब किया। अब मेरी बारी है कि उन्होंने जो मुझ पर एतमाद किया है, मुझे उस पर पूरा उतरना है। और इंशाल्लाह राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की जो परेशानियां, जो मुश्किलात है, जो काम है, वो मैं करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह हुकूमत भी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनेगी, उमर साहब यहाँ वजीर आला बन रहे हैं। और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है हुकूमत के साथ और मेरे साथ यहाँ राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को, मैं वो पूरा उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ अभी तक। मैं जिला पुलवामा के तमाम कारकुनान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, चाहे पुलवामा के जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान है जो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वाबस्ता है, मैं उनसे भी कहता हूं कि ये न हो जाए कि उनके कैंडिडेट ने हारा है। उनके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ, वो मेरे पास आए, मेरे दरवाजे हर किसी के लिए, चाहे उसने मुझे वो डाले या नहीं डाले हैं, मेरे दरवाजे 24 घंटे हर किसी के लिए खुले रहेंगे। मेरा पेशा है खिदमत खल्क का और इंशाल्लाह खिदमत खल्क मेरा पेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरन चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी पर एतमाद किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी जमातों से ज्यादा वोट मिले हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ करते हुए किया। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरन चुग जी हैं। सर, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो जीते हैं सीटें, उनके बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि 370 को जम्मू कश्मीर के आवाम ने नकार दिया है बुरी तरह से। जो जम्मू कश्मीर सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वो सरकार नहीं बना सकी। लाखों नौजवानों का, नागरिकों का, वहां के सभी नागरिकों का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने बायकाट की राजनीति को त्याग कर भारी पोलिंग को चुना और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास है विश्वास मंत्र पर मोहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने भरपूर आशीर्वाद मोदी जी को दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1,26,000 ज्यादा मत भाजपा के मिशन को और विजन को मिले हैं। ये ऐतिहासिक विजय है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बना रही है। 2014 में हम 25 सीटें जीते थे, वो हमारा हाईएस्ट मार्क था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 29 सीटें जीते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी छलांग है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवादी नैरेटिव के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, कठोर मेहनत की पराकाष्ठा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए वचनबद्ध है और जम्मू कश्मीर में एक पहरेदार की भूमिका, एक सजग व सतर्क पार्टी की भूमिका में हम हमेशा रहेंगे। दूसरी तरफ सर, सीपीआईएम को भी एक सीट मिली, आम आदमी पार्टी को भी एक सीट मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धन्यवाद रैली करने जाएंगे जहां पर उनको सीट मिली है। नोटा से भी कम वोट आम आदमी पार्टी और सीपीएम को मिले हैं। जनता ने इन्हें नकारा है। एक्सीडेंटल्स विक्ट्रीज हैं, जनता के नकारे हुए लोग हैं। और जनता ने, जो खड़गे साहब कह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, खड़गे साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 और 35A के एजेंडे को जम्मू कश्मीर की जनता ने नकारा है। 1,26,000 मतदाताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा वोट देकर यह स्पष्ट किया है कि अलगाववाद की सोच के साथ खड़े नहीं हैं। 370-35 से टूटने को मोहर लगाई है। अगर वोट ही सबसे बड़ी बात है तो वोट के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर की जनता ने मोहर लगाई है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का सुफड़ा साफ जम्मू रीजन में हो गया है। जमानते जब्त की एक लंबी श्रृंखला कांग्रेस के कोटे में आई है।
दूसरी तरफ खबर ये मिल रही है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे बहुत जल्द, 11 या 12 तारीख को, कभी वो शपथ ले सकते हैं। जनादेश जनता का स्वीकार्य है। जल्द ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा बनेगी। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, अलगाववाद को त्याग कर मोदी जी के मंत्र पर भारी भरकम पोलिंग करने वाला जम्मू कश्मीर बना है। एक आखिरी और अहम सवाल है सर, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वादों को अब याद रखना चाहिए, राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और राज्य के लिए बेहतरी करनी चाहिए उन्हें। ऐसा है कि जनता ने मोदी जी के विजन को आशीर्वाद दिया है। अब अलगाववाद की, पाकिस्तान प्रेम की तराने व गाने जनता नहीं चाहती और नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने हल्का इंतखाब डोरू से शानदार कामयाबी हासिल की और इसके बाद उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 साल के तवील वक्फे के बाद चुनी हुई सरकार मिलने जा रही है। आने के बाद जहां सबकी नजरें जनूबी कश्मीर पर थी और जनूबी कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐसे दिग्गज लीडरान जिनकी हार हुई है, लेकिन अगर ये भी कहेंगे हम कश्मीर सूबे से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की जीत हुई है। जीत के बाद जहां वक्त हमें भी नहीं मिला क्योंकि लोगों से मिलते रहे लोग हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, आखिरकार हमने थोड़ा सा वक्त निकाला है। गुलाम अहमद मीर साहब हमारे साथ है। मीर साहब, सबसे पहले आपको गुलिस्तान की तरफ से ढेर सारी मुबारकबादी। ये बताइए क्या रहेगा आपका, क्योंकि हमने आपका मंशूर भी देखा है, आपकी तकरीरें भी याद है, तो सबसे पहले क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि 10 साल के बाद उनको ये मौका दिया गया अपने वोट का इस्तेमाल करना और अपने नुमाइंदे चुनने का। अब तकरीबन मैंडेट आलमोस्ट क्लियर हो चुका है, किसके किस्मत में क्या था वो हमारे सामने है। और हमने पहले से कहा कि इस वोट का मकसद खाली ये नहीं है कि हम एमएलए बने, मंत्री बने या कोई मुख्यमंत्री बने। इस वोट का सबसे बड़ा मकसद, जो हमारा मंशूर, जो हमारा एजेंडा रहा अलायंस का, कि जो हमारे साथ छेड़खानी हुई, हमारे साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, यूटी बनाया गया, कई सारे हुकूक छीने गए, तो उसमें सर्वप्रथम स्टेट को रेस्टोर करना, स्टेट को वापस बहाल करना। वरना तब तक सरकार तो बनेगी, मगर जिस सरकार के पास इख्तियारात ना हो और लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत होंगे और सरकार के पास पावर्स उतने नहीं होंगे, तो ऐसे में कल मतलब पब्लिक और सरकार के दरमियान वो होता है। तो इसलिए पहली कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जितना जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर स्टेट को रेस्टोर करने की प्रोसेस आगे बढ़े। और उसमें ऑलरेडी आपके स्टेटमेंट्स में और प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव कैंपेन में भी कहा कि स्टेट तो मैंने देना है, ये तो मैं कमिटेड हूँ, हमारी कमिटमेंट है। अब देखना ये है कि फिलहाल तो उनकी सरकार नहीं बनी, सरकार तो अलायंस की बनेगी, सेकुलर फोर्सेस की बनेगी। क्या वो उसी कमिटमेंट पर कायम रहता है कि जितना अर्ली हो सके उतना स्टेट रेस्टोर किया जाए? और स्टेट का मतलब स्टेट, मैंने लगातार ये बात कही कि जो भाजपा ने स्टेट डिज़ाइन कर रखा है स्टेट देने का, वो स्टेट हमें नहीं चाहिए। हमें फुल फ्लैश स्टेट चाहिए, हमें वो इख्तियारात चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर सरकार की जो कैबिनेट होगी, जो चीफ मिनिस्टर होगा, जो मिनिस्टर्स होंगे, जो एमएलएज होंगे, उनको अपने अपने इलाके में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम आगे बढ़ाना है, वो उनके पास सीधे पावर होना चाहिए। ये नहीं कि हम स्टेट का दर्जा भी हमको कहा जाएगा और बाद में हम फिर धक्के खाते खाते यहाँ से दिल्ली फाइनेंस को लेकर, होम मिनिस्ट्री को लेकर, वो स्टेट नहीं चाहिए। खाली लिफाफा नहीं चाहिए। हाँ, खाली लिफाफा नहीं चाहिए। और हमने अलायंस भी इसी बात पर किया है कि हमें ट्रिपल अलायंस करके एक मजबूत मैंडेट हासिल करना है ताकि
जम्मू कश्मीर के लोगों का जो आवाज़ है वो लेकर हम नेगोशिएट करें और स्टेट को रेस्टोर कराएं। क्या ये माना जाएगा कि सरकार इसी हफ्ते बनेगी, वजीर आला का नाम भी इसी हफ्ते सामने आएगा? तो डेफिनेटली सी बात है जितना। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।